बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इलेक्ट्रिक बस के से विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि आज ही सीएम नीतीश कुमार ने 12 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब प्रदूषण रहित ये बसें पटना के आम लोगों की सेवा में सड़कों पर दिखेंगी। नीतीश कुमार के मुताबिक उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। नीतीश ने कहा कि यह परिवहन विभाग की अच्छी पहल है। हालांकि किराए के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्धारण परिवहन विभाग करेगा। बिहार में लाया गया है, 12 अभी आ चुका है, कुल 25 आना है। इस महीने में बाकी बसें भी आ जाएंगी और उसका परिचालन प्रारंभ हो गया है। आगे भी सबका परिचालन प्रारंभ होगा। आप सबको मालूम है कि 2019 में ही आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है, तब से ही लगातार जो उस समय आया था, आप देख जानते ही हैं कि उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं इसी को प्रेरित करने के लिए। और जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशीपूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही हैं कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा। ये कितनी अच्छी बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्रियों के बाद आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने पटना एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर पीके सिंह, अधीक्षक सीएस सिंह और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। मधुबनी जिले के देवधा उत्तरी के वर्तमान मुखिया योगेंद्र पूर्वे से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान मुखिया से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुखिया योगेंद्र पूर्वे का पिछले 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, मुखिया जी बोली ना स्पेशल में देखिए। कार्यक्रम मुखिया जी में आपका स्वागत है। क्रम मुखिया जी बोलीना में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मधुबनी के देवधा पंचायत में, उत्तरी पंचायत है और यहाँ पर तमाम काम भी हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्कूल के टीचर हैं, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि ये तमाम लोगों को शिक्षा देते हैं और पंचायत के तमाम छात्र भी यहाँ पढ़ाई करते हैं। सर ये बताइए कि क्या व्यवस्था है पढ़ाई की, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी तरह से होती है? यहाँ तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है। रही बात मुखिया जी का, तो मुखिया जी हमेशा हम लोगों को सहयोग करते रहते हैं, आकर के इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ। ऐसा मुखिया तो होना ही चाहिए। हाँ, देवधा उत्तरी के पंचायत के मुखिया योगेंद्र प्रसाद हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, हमारे साथ मुखिया जी भी हैं जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, राशन बनाने की बात हो, तमाम लोगों से भी हमने बात की है। वो लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बताइए सर कि 10 साल आपके परिवार के लोग मुखिया रहे, क्या क्या काम आपने किया है जो जनता को फ़ायदा पहुँचा है? मैंने सबसे पहले जहाँ हम स्कूल पर खड़ा हैं, इसमें मनरेगा के तहत मिट्टीकरण कार्य हुआ है। आपके बगल में हनुमान मंदिर से जो इंदर मेहतर के घर तक चैम्बर ब्लॉक का निर्माण हुआ है और सारी मतलब योजना यहाँ संपूर्ण मतलब क्या कहते हैं, रोड का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। 6 वार्ड में नल जल योजना पूर्ण हो चुका है और बाकी जो काम है हम लोग को जो आगे अगर क्या कहते हैं पुनः अगर जनता चुनेगी तो हम लोग जैसे पोखरा का सौंदर्यीकरण हो, छठ घाट का निर्माण हो, पुस्तकालय का आती हो, स्कूल में जो भी छड़ दीवाली नहीं है वो सब बनाने का कोशिश करेंगे। हमने आपको देखा है कि आप आयुष्मान कार्ड जो है वो बनवा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो क्या जनता को जो केंद्र और बिहार सरकार की जो योजना है उसका लाभ आप बैठ के खुद दिलवा रहे हैं? जी, भारत सरकार का जो भी योजना आता है मैं अपने वाणी से मैक के द्वारा मैं स्वयं बोलता हूं और जनता को मैसेज देता हूं
कि आप फलाने समय आकर, जैसे आयुष्मान भारत के बारे में भी है, मैंने स्वयं अपने में क्या कहते हैं वॉइस से सारी जनता को संबोधित करके आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए उसकी विशेषता क्या है, उससे कितना लाभ मिलेगा, जैसे 5 लाख का रुपया का लाभ मिलेगा स्वास्थ्य गड़बड़ होने पर, ये सारी बात हम अपनी वॉइस से बताता हूँ, मैं अपनी बोली से बताता हूँ जनता को। तुम लाउड स्पीकर से प्रचार करते हैं? जी, अपने से। अच्छा, ये बताइए कोरोना महामारी में क्या कुछ आपने काम किया, क्योंकि कई लोग बाहर से भी लौट के आए, लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई था, आप मुखिया के नाते क्या कुछ सहयोग आपने किया है आम जनता? मैंने यहाँ रह के, यहाँ भी कोरोना का मतलब सेंटर बना हुआ था, मैं यहाँ रह के सारा मतलब क्या कहते हैं जितने भी मतलब कोरोना का पेशेंट था वो सारा हम लोग ने सहयोग उनको किया, जहाँ तक हो चाय का हो, पानी का हो, अपनी ही ओर से। सरकार का जो योजना था वो सरकार दी ही, मैं अपनी भी ओर से मतलब क्या कहते हैं सारा मतलब क्या कहते हैं मेंटेन किया। नल जल योजना को लेकर कई जगहों से बड़ी शिकायत आती है, आप मुखिया हैं, आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या मतलब अभी तक स्थिति है? मेरे यहाँ नल जल 6 वार्ड में हो चुका है, वह पूर्ण हो चुका है। रहा टेक्निकल कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ वार्ड में अभी नल जल चालू नहीं हुआ है, चालू हुआ था पुनः मतलब बंद हो गया, इसलिए उसको हम लोग ठीक ठाक करा रहे हैं, बाकी मतलब क्या कहते हैं चालू है। फिर जनता अगर मौका देगी, क्योंकि आने वाले समय में पंचायती चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो क्या क्या सोच के आपने रखा है कि जो अधूरे काम है जो 10 सालों में आपने नहीं किया है उस काम को आप करेंगे? जो काम बाकी रह गया है 10 साल में जो हम नहीं कर सके हैं, जो काम बाकी रह गया है वो अगर जनता मुझे पुनः चुनती है तो मैं अपने तन मन धन से वो काम पूरा करूँगा। जनता से क्या अपील करेंगे, जनता से क्या सहयोग? मैं जनता से अपील करूँगा कि मैंने मतलब क्या कहते हैं आपके सारा दुख सुख में मतलब साथ दिया है, इसलिए आप भी मुझे वोट देके पुनः मुखिया बनाइए, जो भी आपको अगर दुख सुख होगा वो मैं पूरा करूँगा। टेक्निकल कुछ बिजली की कमी है, कोई टेक्निकल गड़बड़ है तो कहीं कहीं, और इसके बाद में जो सर्वे अति बिजली का जो वायरिंग जो हुआ है गली गली में, उससे कुछ पाइप कट चुका है, इसी लेकर कुछ समस्या आ गई है, तो कहीं कहीं हम लोग पानी बंद किए हुए हैं चौक से, और हर जगह पानी चल रही है। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, और सरकार के ओर से जो भी कल्याणकारी योजना आती है हमारे पंचायत में मुखिया जी के पास, तो मुखिया जी हम लोगों को हर कल्याणकारी योजना के गरीब गुरबा के जो भी आती है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन करते हैं चिट्ठी के माध्यम से, और हम लोग बैठ के जो आदमी जिस लायक है उस लायक का हम लोग व्यक्तिगत लाभ हो, सार्वजनिक लाभ हो, उस ढंग से लाभ हम लोग जनता को पहुंचाते हैं, और मुखिया जी हमारे तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं और मुखिया जी के अपने दावे हैं। अब आने वाले समय में अब देखना होगा कि इस पंचायत की जनता मुखिया जी पर कितना विश्वास जता पाती है। कैमरामैन जसवंत के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, मधुबनी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।